हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है उसके एक्सरसाइज 1.6 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली 1.6 में हमें क्या पढ़ना है, तो हमने ऑलरेडी जो टॉपिक है हमारा उसको लिख दिया हुआ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स के लिए जो एक्सपोनेंट्स के रूल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, उनके बारे में हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो इसकी शुरुआत करने से पहले कुछ हमने जो अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जो बेसिक्स हमने एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ी हुई है, जो हमने 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, उन्हीं चीज़ों को पहले रिकॉल करेंगे और उससे बस कुछ स्टेप्स आगे, यानी थोड़ा सा आपको इसको एक्सपेंड कर दिया गया है एक्सपोनेंट को, किस पे, रियल नंबर पे बेस्ड चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है और बेस क्या होता है, फिर उसके कुछ लॉज जो होते हैं उनके बारे में पहले रिकॉल करेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है उस पर बात। तो चलिए हम सबसे पहले एक्सपोनेंट से शुरू करते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। जैसे मान लिया कि हमने एक एग्जांपल लिया, लेट्स से 4 पर पावर 6। तो इस पे हम लोग देखेंगे कि ये जो 4 होता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, ये हमारा बेस कहलाता था, ठीक है। और ये 6 जो था यही कहलाता था आपको एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर इसको पावर भी बोल सकते हैं, या फिर इसे इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये एकदम सा बेसिक था जहाँ से हमने एक्सपोनेंट की शुरुआत की थी। अब कुछ इसके रूल्स पढ़े थे, उस रूल्स या फिर लॉज बोल सकते हैं, उन लॉज को हम क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, यानी सिर्फ रिकॉल करेंगे। अभी हम ये जो कर रहे हो क्या है, सिर्फ रिकॉल है, जो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, चाहे वो 7th में हो या फिर 8th में हो। तो उसी लॉज को पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ उसके बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहला जो लॉ होता था, आपको याद होना चाहिए, ये था कि अगर a पर पावर m इंटू a पर पावर n, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इस a पर पावर यानी a रेज़ टू द पावर m जो है, इसमें a क्या है, अभी हमने बताया a जो होगा वो बेस होगा और m जो होगा वो क्या होगा, वो एक्सपोनेंट होगा। और तो ध्यान से देखिए, इस स्पेशल लॉज में a जो है वो हमारा बेस है और दोनों में a क्या है, सेम है। यानी अगर बेस सेम है तो क्या होता था, बहुत ध्यान से, ये हमारा बन जाता था a पर पावर m प्लस n। यानी हम क्या करते थे कि पावर को यानी एक्सपोनेंट को ऐड कर देते थे। सिंपली एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, लेट्स से कि 1/4 पर पावर 3 इंटू 1/4 पर पावर 2। बहुत ध्यान से देखिए, 1/4 और 1/4 क्या है, बेस है और दोनों सेम है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम इसको 1/4 लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, यानी 3 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला लॉस था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर यही फॉर्म जो है वो इस बार ऑर्डर सेम हो, लेकिन इस बार डिवीज़न दिया हो बीच में, जैसे a पर पावर m डिवाइड a पर पावर n, यानी a पर पावर m डिवाइड a पर पावर n। यहाँ भी आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो बेस है वो सेम है और पावर डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन को क्या करते थे, पहले तो यहाँ देखिए कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, a पर पावर m बाई a पर पावर n लिख सकते हैं। तो ये क्या होता था, बहुत ध्यान से, ये आपको होता था, आप a और m माइनस n, यानी पावर को क्या करते थे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए कि हमारे पास 2/3 पर पावर लेट्स से 3, और फिर आपको डिवाइड 2/3 पावर 2, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, हमारा बेस सेम है तो क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत अच्छा, चलिए, तो 2/3 और हमने क्या कर दिया, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी फाइनली हमारा क्या हो गया, 2/3 पर पावर 1, या फिर इसको नहीं भी लिखेंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये हमने क्या पढ़ा था, दूसरा लॉज पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद एक और लॉ जानते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, हमने क्या किया कि एक नंबर लिया a, ठीक है, और इसका पावर लिया क्या, m, ठीक। फिर क्या होगा कि इसका भी पावर एक n होगा, यानी पावर पे पावर होगा। तब क्या करेंगे, इस सिचुएशन में सिंपली हम लोग क्या करते थे कि a एज टू एज रहेगा और पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। फाइनली ये बन जाएगा a इंटू
mn, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेट से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 1/4 पर पावर 2 और फिर इसके पावर 3। बहुत ध्यान से, ये पावर के ऊपर पावर है तो क्या करेंगे, सिंपली पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हमारा बन जाएगा 1/4 और ये 2 × 3, दैट मीन्स कि 1/4 और 2 3 जा 6, ठीक है। ये हमने फाइनली एक और लॉ को पढ़ लिया। तो पावर पे पावर रहेगा तो क्या करेंगे, सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लॉ हम जानते हैं, और ध्यान रहे कि अभी हम रिकॉल कर रहे हैं। चलिए तो मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर होता है लेट से a/b पर पावर -n। बहुत ध्यान से, a/b के फॉर्म में कोई नंबर है और उसके पावर में क्या है, माइनस है, यानी निगेटिव नंबर है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इस निगेटिव को ख़त्म करने के लिए, यानी माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते थे कि जो हमारे पास नंबर होता था उसका रेसिप्रोकल कर देते थे, यानी a/b है तो ये आपको हो जाएगा b/a, ठीक है, और -n जो हो जाएगा वो +n हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 3/4 पर पावर -2। तो क्या करेंगे, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम 4/3 और पावर में का 2, ठीक है, और फाइनली इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब इसमें हमने एक और बात बताया था कि ये जो जिस नंबर पर भी एक्सपोनेंट हो उसे हम लोग किस टाइप का नंबर बोलते थे, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला नंबर कहलाता था, यानी उसको किस फॉर्म का बोलते थे, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। और ये जनरल फॉर्म फ्रैक्शनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर रेशनल नंबर। चलिए ये हमने 4 पढ़ा, एक और पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है लेट से a/b पर पावर 0। हमने क्या कर दिया, एक नंबर ले लिया a/b, हम सिंपली a लेकर भी चल सकते हैं, लेकिन a/b ले रहे हैं, यानी कि वो क्या है, वो आपको फ्रैक्शन टाइप है या फिर रेशनल नंबर है। तो अगर किसी भी नंबर के पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका जो जब उसके पावर में 0 होगा तो उसका वैल्यू जो होगा वो 1 होता है, ठीक है। चलिए अब फाइनली हमने इस पूरे को रिकॉल कर लिया। अब जो हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, यानी अब रियल नंबर में जब एक्सपोनेंट का ऑपरेशन होगा वो किस तरह का होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर के क्या ऑपरेशन पढ़ा था कि उसका एक्सपोनेंट होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, उसको कैसे अरेंज करते हैं। लेकिन अब जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, रियल नंबर्स का एक्सपोनेंट होगा, ठीक है। चलिए तो इस टॉपिक के बारे में हम शुरू करते हैं। हमारा जो इस एक्सरसाइज का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हमने एक कंडीशन लिखा है, इफ़ a ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन, यानी हमने एक कंडीशन लिखा है, इसका यूज़ कैसे होगा, इससे रूल्स कैसे बनते हैं, लॉज कैसे बनते हैं। तो इससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है, जैसे √125। अभी तक हमने तो इसको पढ़ा है और इसका ये मतलब निकाला है कि जब भी रूट में ये नंबर होता था तो हमने क्या करना था, इसको सिर्फ हम पेयर लगाते थे, अगर पेयर लगता था तो उसे बाहर निकाल देते थे, ठीक है। जैसे लेट से 125 को हटाकर हमने यहाँ पर लिख दिया 169, तो इसका ये मतलब होता था कि 13 × 13, यानी पेयर निकल के क्या आ गया, 13 आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़, इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्क्वायर रूट ऑफ 169, ठीक है। या फिर मान लीजिए एक और लिख लिया हमने स्क्वायर रूट ऑफ 144 लेट से, तो इसको जब हम लोग बाहर निकाल दे तो कितना होता था, ये 12 × 12 यानी 12, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट पढ़ते थे तो एक चीज़ हाइड रहता था, छिपा रहता था, क्या, यहाँ पर 2 होता था जो हम लिखते नहीं थे, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमने तो ये पढ़ा हुआ है, अब हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह है कि यहाँ पर अब रूट अंडर 169 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 169 नहीं देकर हो सकता है कि दे दे क्यूब रूट ऑफ 216, ठीक है, 4 रूट ऑफ समथिंग 64, इस तरह से आपको दे सकता है। तो इस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी के लिए हम यहाँ पर कुछ इसका लॉज पढ़ेंगे और फिर हम आगे कुछ एग्जांपल्स भी करने वाले हैं।
तो आइए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, जो लॉज यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में, उसके बारे में जानते हैं। हमने ऑलरेडी रिकॉल कर लिया है, अब इसके बारे में जानते हैं। हमने लिखा है कि इफ़ ए ग्रेटर देन 0 बी और रियल नंबर एंड एम एन एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ए जो है वो 0 से बड़ा है और रियल नंबर है, और वहीं पर एम एन जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने दो लॉज को लिखा हुआ है, इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इन्हीं का अधिकतम जो मैक्सिमम यूज़ है इस एक्सरसाइज में वो होना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो हमने लिखा, nth रूट ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो ये nth रूट ऑफ ए क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखिए बहुत ध्यान से, रूट अंडर 25, ठीक है, ये हम क्या बोलते थे, स्क्वायर रूट ऑफ 25। अगर कुछ भी दिया नहीं रहता था तो, यहाँ पर कुछ नहीं दिया रहता था तो, लेकिन बेसिकली यहाँ पर क्या हिडन रहता था, 2 हिडन रहता था। तो कई बार ऐसा होगा कि ऐसा भी हो सकता है 3 125, यहाँ पर 4 भी हो सकता है, यहाँ पर 5 भी हो सकता है, इनफैक्ट कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हमने क्या मान लिया, n मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर इन सब के बदला क्या मान लिया, a मान लिया। यानी nth रूट ऑफ a जो होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a पर पावर 1/n। यानी कहने का ये मतलब है कि ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है, इसको हम लोग कैसे लिखें, चाहे तो इसको लिख सकते हैं 25 का पावर 1/2। ये बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद इसको देखते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या था, मान लीजिए 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 125 पर होल 1/3, 125 पर पावर 1/3। लेट्स से अनदर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है, 64 और 4 ऑफ रूट 64। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 64 पर पावर 1/4। अब समझ में आ गया ये वाला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। ठीक है, यानी ये लॉ हमारा ये बोल रहा है कि आसानी के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको ये इसके जो पावर में होगा उसको जब उस साइड ले जाएंगे, यानी पावर रूट को ख़त्म करेंगे, तो सिंपली वो क्या हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा। यानी 1/4, अगर 5 रहता तो 1/5, 6 रहता तो 1/6। ठीक, चलिए, तो ये हमने समझ लिया। अब आते हैं दूसरे पे। बेसिकली ये दूसरा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका यूज़ आपको आगे के क्लासेस में भी होंगे और इसमें भी है। तो ये क्या है, देखिए बहुत ध्यान से, a पर पावर m/n, यानी a का जो पावर है वो m/n है। तो ये हो सकता है a पर पावर n/n का होल पावर m, या फिर a पर पावर m का होल पावर 1/n। बेसिकली ये क्या है, ये एक और हमने अभी जब हम रिकॉल कर रहे थे तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, आपको मैं याद दिला दूं। वो प्रॉपर्टी क्या था, वो ऐसा था, a पर पावर m पर पावर n, यानी होल पावर n था। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख रहे थे, इसको लिख रहे थे a पर पावर m इंटू n, या फिर सिंपली a पर पावर m n, ऐसा लिख रहे थे। तो इसी को, इसको मिल और इसको, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास ये लॉ आ जाता है। कैसे आता है, बहुत ध्यान से देखिए, a पर पावर m/n, इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं a, m/n को क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से, m इंटू 1/n लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो लिख सकते हैं a पर पावर n इंटू 1/n इंटू m। बोलिए, लिख सकते हैं m इंटू 1/n या फिर 1/n इंटू m। दोनों कंडीशन में आना फिर इतना ही है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। यानी इसको और इसको जब हम कंबाइन कर देंगे तो ये आ रहा है। देखिए अब क्या, इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ध्यान से। अब अगर हम इसको, बहुत ध्यान से, a पर पावर 1/n, अभी हमने क्या पढ़ा कि a पर पावर 1/n क्या होता है, nth रूट ऑफ a। बहुत ध्यान से, यानी इसके जगह पर हम चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट, यानी nth रूट ऑफ a और होल पावर m, यानी ये भी बराबर है इन्हीं के। ठीक है, ये भी इन्हीं के बराबर है। या फिर अगर इसको लिखना चाहें, बहुत ध्यान से, इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए
a पर पावर m का होल 1/n है, यानी किसी भी नंबर का अगर होल 1/n है तो वो हो जाता है nth रूट ऑफ a, और a का पावर कितना है, m है। ठीक है, तो ये आपको ये जो हमारा प्रॉपर्टी है वो इसके और इसके यानी एक नंबर, इनका कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो ये आता है। ये आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा तो बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, जब हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे तो फिर ये पूरा समझ में आ जाएगा। अभी ये आपको 50 to 60% ही समझ में आएगा, ये बात क्लियर है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना है, जब क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो फिर ये आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो हमने कुछ एग्जांपल लिखा है, एनसीईआरटी का एग्जांपल 21। ये बहुत आसान है, हमने पहले इसको हल करना है और ये किस लॉ पे ये आपको डिपेंड है, इसको भी यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2 to the raise 2/3 एंड 2 into पावर 1/3। बहुत ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, बेस सेम है। तो जब बेस सेम रहेगा तो क्या करेंगे, सिंपली ये पावर को ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा आपको 2 पर पावर 2/3 प्लस 1/3। सिंपल है, तो ये हो जाएगा 2 और इसको जब जोड़ देंगे तो कितना होगा 3/3, यानी फाइनली ये हो गया 2 आंसर हो गया। कौन सा इसमें आपको लॉ लगा, कौन सा प्रॉपर्टीज़ लगा इसमें, सिंपल है, हम लिख सकते हैं ना, a पर पावर m इंटू a पर पावर n। ये क्या होता था, a पर पावर m प्लस n। ठीक है, इसका इस्तेमाल हुआ इसमें। दूसरे में आते हैं 3 पर पावर 1/5 पर होल पावर 4। क्या करेंगे इसको, देखिए पावर पे पावर है तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा अभी कि अगर a पर पावर m रहे और फिर इसके पावर n रहे तो सिंपली a पर पावर m इंटू n करते हैं, नहीं हो जाता है a पर पावर mn, हो जाता है ना। वही करना है यहाँ पर भी, क्या करेंगे, सिंपली इसको कर देंगे 3 1/5 इंटू 4, यानी ये हो गया 3 4/5। हमने क्या कर दिया, इसको भी सॉल्व कर दिया। चलिए ये आते हैं यहाँ पर, देखिए ये किस फॉर्म में है, इसके लिए भी हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कोई नंबर लेट्स से a पर पावर m बाई a पर पावर n, इसका ये मतलब है कि इस फॉर्म में am पावर a n, यानी a पर पावर m डिवाइड a पर पावर n, तो क्या होगा a m माइनस n। सिंपली पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वही यहाँ पर भी लगेगा, 7 रहने देंगे और 1/5 में से हम 1/3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, आपको देखिए 7 पर आपको ये हो जाएगा 5 3 15 और 3 और 5, दैट मीन्स कि ये हो गया 7 होल माइनस 2/15। इसमें देखते हैं 13 पर पावर 1/5 इंटू 17 पर पावर 1/5। बहुत ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा आपका प्रॉपर्टी लगा, ये आपको लगा कि अगर आपका पावर सेम हो तब क्या करते, देखिए ये वाला प्रॉपर्टी लगा। इसमें ये लगा कि a पर पावर n इंटू b पर पावर n, यानी यहाँ पर पावर जो है यानी एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग a को b से गुना कर देंगे और फिर पावर को एज टू एज रहने देंगे, यानी ab पर पावर n। ठीक है, तो यहाँ भी वही करना है हमको, क्या करना है, 13 को 17 में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एज टू एज वही रहेगा। तो फाइनली ये कितना हो गया, आपको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 13 7 91 का 1 9 और 13 13 और 9 21 पर पावर 1/5। ठीक है, चलिए अभी तक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो हमने अंत में लास्ट में जो 2 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ा है उस पर अभी एग्जांपल्स नहीं किए, तो उसको भी करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। सिंप्लीफाई है 81 पर पावर 1/2, एक ये है, और दूसरा हमने लिया है 1024 पर पावर 1/2। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 81 को हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम चाहें तो 81 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9। हम 81 को क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 81 को और पावर 1/2। ठीक, चलिए अब 9 इंटू 9 को बहुत ध्यान से हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 में 9 से करेंगे तो फिर 81 आएगा ना, तो ये हो गया आपको 1/2। बहुत ध्यान से, अब पावर में पावर को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी अगर हम चाहें तो इसको लिख देंगे 9
पर पावर 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी फाइनली हमारा 9 जो आया 9 वो क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक, उसी तरह दूसरे नंबर को देखते हैं 1024। बहुत ध्यान से, अब 1024 को तो पता नहीं है कि हम क्या लिखें, इसके लिए क्या उपाय है, तो बहुत ध्यान से इसको हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे, देखिए अगर हम 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 1024 का, बहुत ध्यान से, तो ये आपको 2 5 जा 10 और 5 एंड 2 2 जा 4, फाइनली कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 पर पावर 10 हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1024 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 पर पावर 10 लिख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर किया पावर 1/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 पर पावर 10, चूँकि हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर पावर को पावर से मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, तो फिर ये हो जाएगा 1/2। फाइनली कितना हुआ, 2 5 जा 10, यानी 2 पर पावर 5। अब 2 पर पावर 5 आप लोग जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना होता है, दैट इज़ 32। तो 32 हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ठीक है, अब आते हैं इस पे, इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। क्यूब रूट ऑफ 3 जो है, क्यूब रूट ऑफ 125 का होल स्क्वायर है, इसको कैसे करेंगे, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी हमने जब इसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है तो फिर इस पे एग्जांपल्स भी करते हैं, ताकि फर्दर जो क्लास है उसमें आपको दिक्कत नहीं हो। फिर कोई और अगर आप पब्लिकेशन प्रीफर करते हैं तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो 125 क्यूब रूट है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास nth रूट ऑफ a हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पर पावर 1/n, बोलिए इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो यही यूज़ करते हैं इसमें, बहुत ध्यान से। अगर चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 125 का जो ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर में क्या 1/3 लिख सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 125 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 125 को, बहुत ध्यान से देखिए 5 इंटू 5 का स्क्वायर, फिर इसका जो है होल स्क्वायर बोल सकते हैं, होल स्क्वायर 1/3। ठीक है, चलिए अब 5 इंटू 5 ये क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स 5 पर पावर 3, फिर इसका पावर 2, फिर इसका पावर 1/3 होगा। चलिए, अब फिर पावर में पावर है तो क्या होगा, आप अगर पावर में पावर, अब 3 पावर है, कोई बात नहीं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी फाइनली ये बन जाएगा 5 पर पावर 3 इंटू 2 इंटू 1/3, यानी यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा आंसर हो गया 5 का स्क्वायर, यानी ये कितना होता है 25। तो इसको फर्दर आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं है, बस सिंपली क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे 125 को तोड़ना था तो हमने क्या किया, 5 इंटू 5 कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ भी 1024 को तोड़ना था तो हमने क्या कर दिया, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया और उसके बदला वहाँ पे सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास से क्वेश्चन है 5√32। लेट्स से यहाँ पर हम कुछ दे देते हैं, मान लिया हमने यहाँ पर 3 दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन अधूरा था। चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको तो हम इस हिसाब से लिख सकते हैं 32 पर पावर 3 और फिर होल पावर, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/5। ठीक है, चलिए अब फिर देखिए, फिर यहाँ पर 32 को अगर हम तोड़ते हैं तो हम जानते हैं 32 जो होता है कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये वाला आपको 32 हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5, यानी हम 32 को चाहें तो लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। ठीक है, और फिर इसके पावर यानी 2 पर पावर 5 और इसके पावर 3 और फिर इसका होल पावर 1/5। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से यहाँ देखिए। अब फिर क्या करेंगे, पावर को पावर में सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से 5 कैंसिल, यानी 2 में 2 का पावर 3 है, दैट मीन्स कि 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये आप फाइनली बन जाएगा 8। ठीक है,
तो ये बेसिकली अभी यही जो एग्जांपल्स है वही आपके एनसीईआरटी में इसी बेस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन बाकी जो आपको बताया गया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं और किसी भी तरह के हो सकते हैं। इसलिए आप किसी भी बुक को प्रीफर करिए एनसीईआरटी के अलावा, पार्टिकुलर इस एक्सरसाइज के लिए आप किसी और पब्लिकेशन का बुक को उसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। मिलते हैं।